हमारे पास सवाल उठ के आता है कि बैंक क्या होता है। तो किसी को पता है बैंक क्या होता है? व्हाट इज बैंक? Sir, where we deposit our belongings. which बिलोंगिंग्स provides us our क्या अपने money, रिश्तेदार which provide us various देखो, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहां पे लोग पैसे डिपॉजिट कराते हैं, जहां पे लोग जाते हैं और अपना पैसा डिपॉजिट करा देते हैं। ठीक है, और डिपॉजिट पैसा कराते हैं तो उसके बदले में उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब बैंक में जब जाके लोग पैसे जमा कराते हैं और बैंक को इतना सारा पैसा मिल जाता है, करोड़ों रुपए, तो बैंक इस पैसे का क्या करता है? देख के खुश होता है, हाय अम्मी मेरे पास इतना Lend. पैसा। हाँ? लोन प्रोवाइड करते yes, and loan लोन दे सर देता लोन देता है। है, लोगों को लोन दे देता है उन पैसों से। बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसकी इनकम तो होती है तो कुछ तो होता ही है। ठीक है, तो बैंक को वहां से इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक को फायदा ही क्या होगा? बैंक के पास जो पैसा आया, बैंक ने उस पर इंटरेस्ट दिया, जो लोन दिया उस पर और जो इंटरेस्ट मिला। लोन वाला इंटरेस्ट होता है सर वो हायर होता है। यस सर, अच्छा, थोड़ा हाई फर्क होता होता है इसमें? हाँ, इसमें फर्क यस है। सर। Yes, sir. आजकल जैसे बैंक सिर्फ 3.5% इंटरेस्ट दे रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट ले लेता है 16%, 16 से 24%। तो इसके बीच में ये जो गैप आ गया, ठीक है, अराउंड 12.5% का गैप आ गया, इसे कहते हैं स्प्रेड। इसमें से बैंक अपने एक्सपेंसेस को माइनस करता है और प्रॉफिट निकाल लेता है। ठीक है, ठीक है, चलो बैंक की डेफिनेशन लिखिए। बैंक, सर एक डाउट है जी पूछो। सर, लाइक जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर तो इतनी पॉवर्टी नहीं है तो उन्हें लोन की ज्यादा नीड नहीं होगी, तो नहीं सर जी, अगर वहां सबको पे होती है, बैंक सबको होती है बेटा। लोन गरीब बंदा थोड़ी लेता है, अमीर बंदा ज्यादा लोन लेता है बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। किसी के पास इतना पैसा यस नहीं सर। होता, कंपनी लोन लिया जाता है वहां पे। बात शुरुआत ही गलत। बोलो आगे। सर बट वैसे अगर कोई किसी बैंक से कोई नई लोन ले रहा हो और काफी ज्यादा डिपॉजिट हो रही हो तो फिर बैंक क्या डूब करता जाएगा, है? डूब जाएगा। आजकल बैंकों से ठीक है लोग सर। लोन नहीं ले रहे हैं, बैंक तभी डूब रहे हैं, तभी इंटरेस्ट रेट कम करते जा रहे हैं ना। जहां बैंक 6% का इंटरेस्ट दे देते थे, अब 3-3.5 पे आ गए। क्यों? क्योंकि लोग लोन नहीं ले रहे, क्योंकि कोई किसी बिजनेस में स्कोप नहीं दिख रहा आजकल। हाँ, बाकी मेडिकल इक्विपमेंट बना लोगे तो बात अलग है, दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट। अब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी हर कोई नहीं बना सकता ना। विड्रॉएबल बाय चेक और otherwise, repayable on demand or otherwise, and advances, loans of various sorts। देखो, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल सही, क्योंकि पैसों से डील करता है। विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट विड्रॉएबल बाय चेक और अदरवाइज। ठीक है, मतलब बैंक में हम पैसे डालते हैं जिसे हम या तो चेक से निकाल सकते हैं या अदरवाइज। तो यहाँ पे अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? हम कैश भी ले सकते हैं। हम कैश भी ले सकते हैं, एटीएम से सर विड्रॉ भी कर डिमांड सकते हैं, लाल ड्राफ्ट। पर्ची डिमांड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, जब हम बैंक से पैसा मांगते हैं बैंक हमें हमारा पैसा दे देता है। अदरवाइज कई बार हम नहीं मांगते तब भी बैंक हमें हमारा पैसा दे देता है। ऐसा कब होता है? एफडी पे। जब एफडी मैच्योर होती है और जब इंटरेस्ट आता है। एंड एडवांसेस लोन्स ऑफ वेरियस सॉर्ट्स, अलग अलग तरीके के लोन देते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना बैंक की, तो बैंक्स आर ऑफ टू टाइप। एक तो होता है सेंट्रल बैंक, लक्ष्मी माता, और एक होते हैं कमर्शियल बैंक। अभी जो हमने ऊपर डेफिनेशन दे रखी है ना, इट इज काइंड ऑफ फॉर कमर्शियल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI. आरबीआई। आरबीआई। और कमर्शियल बैंक तो बहुत सारे होते हैं। कमर्शियल बैंक पीएनबी, एक्सिस, एचडीएफसी, ठीक है, एसबीआई।
SBI, कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल। ओके, कॉपी करो इसे। अब देखो, दो तरीके के बैंक है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बिल्कुल जो आपने पढ़ा है ना अभी तक, सेम टू सेम वही, बस एंड में ना एक चीज बढ़ जाती है, और वो क्या होती है, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है। सेंट्रल बैंक यानी RBI, यानी कि पप्पा बैंक, ये सारे बैंकों के पप्पा हैं। इट इज द एपेक्स यानी सबसे बड़ा बैंक ऑफ बैंकिंग सिस्टम विच रेगुलेट मॉनेटरी सिस्टम, मतलब नोटों को, एंड बैंकिंग सिस्टम मतलब देश के बाकी सारे के सारे बैंक्स को, यही कंट्रोल करता है। इट इशू करेंसी नोट्स, कंट्रोल मनी सप्लाई एंड एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। ये सारी चीजें जो है ना, करेंसी नोट, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, अभी हम यही सब चीजें पढ़ेंगे। तो अभी आप ये डेफिनेशन कॉपी कर लो। सर The first function of central bank is issuer of currency. सेंट्रल बैंक हमारे देश में लक्ष्मी माता का दूसरा रूप। हमारे देश में जो करेंसी सर्कुलेट होती है, दैट इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है। एंड इट रेगुलेट एज लीगल टेंडर मनी, सर्कुलेट एज लीगल टेंडर मनी। हर एक बंदे को वो करेंसी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, कोई उस करेंसी को मना नहीं कर सकता। RBI को सोल मोनोपोली दी है कि सारी करेंसी RBI इशू करे। पर RBI जो है, RBI इशूज ऑल दी करेंसी ऑफ ₹2 एंड अबव, क्योंकि ₹1 नोट और कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ट्रेजरर ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो इशू करता है। अगर आप ₹1 का नोट देखोगे तो उसपे हिसाब लिखा होता है कि RBI नहीं मतलब छाप रहा, कोई और छाप रहा है। Give me 1 second, I'll show you. ये देखो, ये जो ₹1 नोट है, इस पे क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI नहीं लिखा। बाकी सारे नोटों पे अब RBI लिखा हुआ देखो। गवर्नमेंट RBI issues all the currency of ₹2 and above. Central government is usually authorized to borrow from RBI. अगर गवर्नमेंट को कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो RBI के पास जाती है, और RBI उन्हें पैसे दे देता है। कैसे? नए नोट छाप के, नई करेंसी छापता है और उनको उसके पैसे दे देता है कि शैल टेक इट आउट। RBI has been given this monopoly. अब RBI को ये मोनोपोली क्यों दी है? ताकि टू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई, कि जब मर्जी चाहे करेंसी की सप्लाई बढ़ा दें, जब चाहे घटा दें। और दूसरा, टू हैव यूनिफॉर्म करेंसी थ्रू आउट द कंट्री। अगर ऐसा ना हो तो भैया फिर हर जगह की करेंसी अलग होगी। दिल्ली की करेंसी पॉल्यूशन की वजह से काली, गुजरात की मीठी, असम की ग्रीन, गोवा की तो करेंसी और ही कमाल होगी। ठीक है। तो हर एक जगह की अलग करेंसी हो जाती, सेम करेंसी हो, इसीलिए ये अथॉरिटी RBI को दी गई। कॉपी करो। अब देखो, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में जो सेकंड फंक्शन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसे हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। तो ये फंक्शन है, सेंट्रल बैंक acts as controller of credit and money supply। ठीक है। सेंट्रल बैंक uses various measures to increase or decrease the money supply in the economy। These measures are divided in two categories. First, quantitative measures,
and second qualitative measures. ओके, कॉपी करो इसे, अभी समझेंगे हम इन्हें आराम से ना, ये तो बस इंट्रो लाइन है, अभी हम एक एक करके सारे मेजर्स को समझेंगे, जल्दी से कॉपी करो। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है बैंक रेट और रेपो रेट, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक जो है ना, वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो लोन के बदले कुछ इंटरेस्ट लेता है, अब लोन के बदले कुछ इंटरेस्ट लेता है, तो वो जो इंटरेस्ट का रेट होता है, दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट उसे हम तब कहते हैं अगर लोन लॉन्ग टर्म का हो, रेपो रेट हम उसे तब कहते हैं अगर लोन शॉर्ट टर्म का हो, ठीक है। बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म लोन, रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म लोन। अब अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगा या कम लोन लेगा? हम लोन लेगा। बिल्कुल सही, कमर्शियल बैंक कम लोन लेगा, तो वो आगे लोगों को लोन ज्यादा देगा या कम देगा? कम देगा, क्योंकि उसके पास भी पैसे कम है। तो जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा जो आएगा वो कम होगा, इसलिए जनरल पब्लिक जो है वो स्पेंड कम करेगी। जब वो स्पेंड कम करेगी तो डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड, और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज नीडफुल इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन। अगर महंगाई को कम करना होता है तो मनी सप्लाई को कम करा जाता है, क्योंकि महंगाई तब आती है जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे होते हैं, वो ज्यादा डिमांड करते हैं। अगर इसके उल्टे, बिल्कुल इसके उलट, अगर बैंक रेट को कम कर दिया जाए तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो ज्यादा लोन लेंगे, तो लोगों के वो लोगों को ज्यादा लोन देंगे, फिर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे। When people will spend more, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये सूटेबल होता है अगर हमें इकोनॉमी में डिफ्लेशन को कर्व करें, क्योंकि अब क्या है, इन द करंट सिचुएशन डिफ्लेशन बहुत आ जाएगी, क्योंकि भैया लोग जो है अनडाउटेडली फिजूल खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों की इनकम इफेक्ट होनी शुरू हो गई है, फ्यूचर के लिए सभी अपने कंसर्न है, तो सब अपने फिजूल खर्चे बंद कर देंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोग खर्चा करें, क्योंकि मंदी आ जाएगी तो नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये डायग्राम को कॉपी करो। अभी तो इन्फ्लेशन है ना,